आपके फेवरेट राकेश टिकैत बोल रहे हैं, लाइव सुन लूं मैं। सिरसा जी, आपके फेवरेट राकेश टिकैत लाइव बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा धरना स्थल यही हमारा है। देखिए एक हमारी 3 मांगों को लेकर गुरनाम सिंह हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है। तो करनाल में किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी रहेगा। यहां पर एक तरीके से अब सिंगू, गाजीपुर, टीकरी बात तो चल ही रहा है। करनाल चौथा गढ़ अब हो गया है और यहां पर अब आंदोलन एक नया शुरू हो गया है। मतलब अब चौथा स्पॉट, सीमाएं ब्लॉक थी, अब शहर बंधक होंगे। अब करनाल में अब शुरू हो गया है ये राकेश टिकैत ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब ये आंदोलन अब यहाँ पर भी एक शुरू कर दिया। वो जो चल रहा है वहाँ वो चलता रहेगा। अब एक नया स्पॉट इन्होंने खोल दिया है। अब मैं शर्मा जी आऊँ और कश्मीर चौधरी, अनुराग आपके पास आऊँ, लेकिन पहले सिरसा जी एक कमेंट आप कर दीजिए। अब आपको वाकई में लग रहा है ये राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो शहर शहर ब्लॉक हो रहे हैं ये सब किसानों के लिए हो रहा है ना सिरसा जी? मुझे तो मंजी इस बात पे हंसी आती कि ये तो कहा करते थे कि किसान है ही नहीं, ये तो चंद लोग हैं। अब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गया है? तो किसान तो है ही नहीं, तो चंद लोग हैं, बाकी सब तो खुश हैं, बाकी तो सरकार के साथ हैं। जब सारी सरकार के साथ है, इनकी क्या परवाह करनी है? आप टिकैत जी के साथ है। 5-7 शहर ही बंद हुए हैं, टिकैत के साथ शहर बंद हुए हैं, 10-20 और हो जाएंगे, 10-20 उसके बाद स्टेट बंद हो जाएंगे। तो क्या है, किसानों के साथ तो है ही कोई नहीं। ये तो नकली है, इनके साथ कोई नहीं है। और ये किसानों की लड़ाई है, ये 10-12 लाख को बंद करके शहरों को बंधक बना के लड़ी जा रही है। ठीक है, आपके मुताबिक बकौल सिरसा जी, अरे भाई बीजेपी तो कहते थे किराए के लोग हैं ये। नहीं, बकौल सिरसा जी, बकौल मनजिंदर सिंह सिरसा, ये मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि ये शहरों को बंद करके, ब्लॉक करके राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है सिरसा जी, मैं कह सकता हूं अकाली का स्टैंड, आपका स्टैंड पे लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग बोल रहे हैं, पे ही लड़ी जाएगी, इसी तरह ही लड़ी जाएगी लड़ाई, इसी तरह ही लड़ी जाएगी। इसी तरह से शहरों को ब्लॉक करके तो सुनाने के लिए इसी तरह ही लड़ाई लड़ी जाती है। जी जी हाँ, शहर ब्लॉक करके इसी तरह से लोगों को परेशान करके लड़ाई लड़ी जाएगी। कश्मीर चौधरी आप बोलिए, इसके बाद पूरा ही बंद होना चाहिए। हाँ जी, पूरा ही भारत बंद होना चाहिए। 10-20 करोड़ लोग सड़कों पे होने चाहिए ताकि सरकार को गिन तो ले भी कितने लोग हैं साथ में। हम लोग बोल रहे हैं भाई। हाँ अनुराग आ रहा हूँ, आप बोलते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है, सबका टाइम ले लेते हैं। अनुराग आ रहा हूँ, पूरे डिबेट में बोलने कहाँ दे रहे हो? सारा यहाँ बोलते हैं, सारी शिकायत आपकी है। बोलिए आप कश्मीर, शर्मा जी आप बोलिए, फिर कश्मीर चौधरी। पहले शर्मा जी आप बोल लीजिए। शर्मा जी, मुझे अभी बड़ी, मैं भी सुन रहा था अमन जी, अभी मैं सुन रहा था, किसान थे क्या? अभी सिरसा जी ने अपनी बात जो कह रहे थे, सिरसा जी सुन लीजिए शर्मा जी। अब एक बार भदौरिया जी, अनुराग आपके पास आ रहा हूं, भदौरिया जी, किसानी करते थे क्या? किसानों की क्या है सिरसा जी ने अभी अपने उसमें जो तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में एक बात को माना मेरी। मैंने इनसे पूछा था क्या ये कोई कानून किसानों को बाध्य करता है मानने के लिए? इन्होंने कहा नहीं, बाध्य तो नहीं करता, लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब इनकी कल्पना है कि चाची मेरी हो और उसके मूंछ के बाल हो। तो ये इस तरह की कल्पना के आधार पर ये लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये पूरा जो है वो आंदोलन 9 महीने से उसका समर्थन कर रहे हैं, केवल झूठ के आधार पर। एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ये एक मिनट में आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए, जो मैंने अभी आपको बताया, रबी की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री, ये आप सोचिए, किसान आंदोलन के बीच में सरकार का यह फैसला एमएसपी पर, जो बार बार डराया जा रहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी,
अब सरकार ने तो एमएसपी बढ़ा दी है। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। कश्मीर चौधरी आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं मास्टर शिवराज और अनुराग आपके पास आऊंगा। कश्मीर चौधरी, एमएसपी बढ़ा दी गई, यहां तो डराया जा रहा था कि एमएसपी नहीं मिलेगी, ऐसी है। ये तो एमएसपी बढ़ा दी। देखिए 3 के 3 बात जो है, पूरा देश का वो किसान देख रहा है जो गांव में काम कर रहा है, खेती में काम कर रहा है और सारा पशु पाल रहा है, सारे कुछ कर रहा है और इस देश के 135 करोड़ को खिला रहा है। ना वो आंदोलन कर रहा है, ना वो सड़क जाम कर रहा है, ना किसी के तोड़फोड़ कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। जो किसान है वो खेत में काम कर रहा है। और अनुराग एक बात बता दूं, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुमने किया क्या इस देश के किसानों के लिए? और तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कृष्णवीर चौधरी को। तुम्हारी पार्टी ने 50 रुपए 100 रुपए, देखिए सुनिए, बड़ा कलेजा रखिए, अरे 100-100 200 रुपए के चेक देने वाली समाजवादी पार्टी, अरे शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती तुमको बेईमानो? तुम बोलते हो दंगे करवाए तुमने उत्तर प्रदेश में आग लगवाई, तुमने दंगे करवाए, तुमने 2013 में मुजफ्फरनगर में आग लगवाई, तुम अपराधी हो। मुझे कहना नहीं था, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो बोलने के लिए हम लोगों को। अरे हमने 87 से लेकर आज तक कितने आंदोलन किए, कितना संगठन ने काम किया, और तुम जैसे लोग जो किसानों को यूज करते हो, उनसे राजनीति यूज करते हो, वोट चाहिए किसानों की, किसानों का खून के प्यासे हो। अरे अगर तुम इतने अच्छे थे तो इस देश में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों की? कहाँ गए थे? बोलती बंद क्यों थी? अरे सरकारों में लूटते हो और तुम बोलते हो तुम हिमायती हो किसानों के। किसान तो मर रहा था और तुम सत्ता में मलाई खा रहे थे। तुमने किया क्या किसानों के लिए? अगर वो नीतियां अच्छी थी तो किसान गरीब क्यों है, कर्जे में क्यों है? अरे आज एमएसपी बढ़ा, अरे किसी की जमीन नहीं छीनी, कॉन्ट्रैक्ट आज इस देश में सारे प्रदेशों में हो रहा है। बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो जरा भी। 14,500 करोड़ का गन्ने का बकाया समाजवादी पार्टी 2017 में। मास्टर शिवराज, एक आखिरी कमेंट आपका। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, मास्टर शिवराज जी, वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैंने सुन लिया। मैं कह रहा हूं, देश का किसान सौतेली माँ का बेटा है। देश के किसान ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। शहर का विकास और देश का विकास खेत खलियान से होकर जाता है, लेकिन चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबने किसान के ऊपर राजनीति की है। आज देश का किसान महंगाई से, खेती के लागत मूल्य से, फसलों का मूल्य ना मिल पाने से आज देश का किसान बहुत दुखी है। इससे ज्यादा देश में कोई दुखी नहीं, कृष्णवीर जी भी जानते होंगे आज देश के किसान की हालत क्या है। देश के किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, कर्जों में लदे पड़े हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे बुरा पहनता है, सबसे बुरा खाता है, पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सबने देश के किसान की वोट हथियाने के लिए राजनीति की है। और अब आप एक राजनीतिक हथियार बन रहे हैं, ये आपको भी पता है। अब आप एक राजनीतिक हथियार बन रहे हैं। आपकी लड़ाई अब किसानों की लड़ाई नहीं रही है, अब आपकी लड़ाई नेताओं ने अपने हाथ में ले ली है। ये तो आप भी मानते हैं मास्टर शिवराज। आप लोगों का कंधा है और सियासी बंदूक है, ये तो आप भी जानते हैं। और लक्ष्य जो है यूपी विधानसभा चुनाव है। देखिएगा, मैं भी यहाँ पर बोलकर जाता हूँ, 2022 के यूपी चुनावों के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे आप लोग, कहीं नहीं। ये सब चुनावों के चक्कर में हो रहा है। अन्ना आंदोलन का देखा ना, कहां है? कुछ नहीं, खत्म। मकसद पूरा राजनीतिक मकसद यही होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप सभी संतुष्ट हो जाएंगे, सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और अनुराग भदौरिया टेंट लगवाएंगे आपका लखनऊ में। अनुराग भदौरिया भी आपका टेंट लगवाएंगे, 22 के बाद पूछेंगे भी नहीं। शुक्रिया आपका, ताल ठोके देखा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.